हे गाइस, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन चाइनीज के एपिसोड नंबर 101 में। और ये एपिसोड भी बिल्कुल यूनिक होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में गो एस को एक वाइल्ड एरिया में लाता है पोकेमॉन पकड़ने के लिए। शाम हो जाती है और वो एक भी पोकेमॉन नहीं पकड़ पाते हैं ग्लूकी की वजह से। अभी हमें ऐश को दिखाया जाता है। ऐश गो से कहता है अभी हमें डिनर करना चाहिए, तुम कल फिर से कोशिश करना। और तभी ये सुनकर गो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी गो कहता है हम टेस्टी एंड स्माइलिंग फूड का पोकेमॉन को बुलाने में क्यों नहीं यूज कर सकते। ऐश कहता है ये तो अच्छा आइडिया है। तभी सीन स्किप करके हमें दिखाया जाता है पर ऐश और गो दोनों खाना खाकर बैठ गए थे। उन्हें याद आता है कि उन्होंने सारा खाना खा लिया। पिकाचू को कुछ महसूस होता है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पर एक पोकेमॉन होता है। तभी गो अपनी पोकेडेक्स में चेक करता है। वो ग्लूकी का सेकेंड एवोल्यूशन स्वेकी पोकेमॉन है। तभी गो नोटिस करता है स्वेकी पोकेमॉन के पास 2 स्टिक होती है। इस स्वेकी पोकेमॉन के पास एक ही स्टिक है। तभी हमें स्वेकी पोकेमॉन को दिखाया जाता है वो वहाँ से जा रहा होता है। गो अपनी पोकेबॉल को फेंकता है उसे कैच करने के लिए। तभी स्वेकी अपनी स्टिक से गो की पोकेबॉल को हिट कर देता है। इसकी वजह से गो की पोकेबॉल उसके पास से चली जाती है। तभी स्वेकी वहाँ से चला जाता है। ग्लूकी उसे देख रहा होता है। तभी सीन स्किप होता है। ऐश और गो एक टेंट के पास बैठे हुए थे। तभी गो बोलता है उस स्वेकी के पास केवल एक ही स्टिक थी। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। वो कहता है तुम स्वेकी से मिले। तभी गो हाँ बोलता है। तभी वो पर्सन बताता है कि वो इस वाइड एरिया का ग्रेडियंट वेंडर है। और तभी वो पर्सन कहता है अगर तुम्हें फूड की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। तभी हमें गो को दिखाया जाता है। गो उस पर्सन से कहता है कि आपके पास करिकुलर इंग्रेडिएंट्स है। तभी वो पर्सन हाँ बोलता है। सीन स्किप होता है और हमें एक करी को दिखाया जाता है जो ऐश और गो ने यहाँ पर रखा था ताकि स्वेकी पोकेमॉन यहाँ पर आए उस करी की खुशबू से और गो उसे पकड़ ले। और ऐश और गो उस टेंट के अंदर से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक स्वेकी पोकेमॉन आ जाता है। ये वही स्वेकी पोकेमॉन था जिसे ऐश और गो मिल चुके थे। तभी वो स्वेकी पोकेमॉन करी के पास आता है और उसे टेस्ट करता है तो वो काफी अच्छी लगी। तभी गो कहता है अब ये मेरा मौका है। तभी ग्लूकी गो के पास से स्वेकी के पास चला जाता है और स्वेकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी स्वेकी कुछ करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ग्लूकी जमीन पर गिर जाता है। गो कहता है ये करना क्या चाहते हैं। तभी हम ग्लूकी को दिखाया जाता है जिसका चेहरा भी लाल हो गया था और वो काफी ज्यादा सैड भी हो जाता है। तभी ग्लूकी रोना शुरू कर देता है। तभी स्वेकी उसे उठाता है। तभी स्वेकी कुछ करता है। तभी ऐश बोलता है ये क्या है। तभी गो अपनी पोकेडेक्स में चेक करता है। इससे उसे पता चलता है कि स्वेकी अपने फ्रेंड को चेयर अप करने के लिए ऐसा करते हैं। ग्लूकी ठीक हो जाता है। तभी ग्लूकी वापस से वही करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो गिरा था। फिर स्वेकी ग्लूकी को रोक लेता है। उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ग्लूकी और स्वेकी आगे बढ़ जाते हैं। तभी ऐश और गो भी उनका पीछा करते हैं। तभी सीन स्किप होता है। ऐश और गो जंगल में आ गए थे स्वेकी और ग्लूकी को ढूंढते हुए। तभी ऐश को ग्लूकी और स्वेकी दिख जाते हैं। तभी हमें ग्लूकी और स्वेकी को दिखाया जाता है। यहाँ पर स्वेकी एक वेलनट को अपनी स्टिक से तोड़ता है। उसके बाद स्वेकी ग्लूकी को एक वेलनट देता है तोड़ने के लिए। तभी ग्लूकी भी उसे ट्राई करता है पर वो अपनी स्टिक से उसे नहीं तोड़ पाता। वो सैड हो जाता है। तभी स्वेकी एक वेलनट को तोड़कर ग्लूकी को देता है खाने के लिए। तभी हमें ऐश और गो को दिखाया जाता है जहाँ पर गो कहता है मैंने ग्लूकी को कभी भी ऐसे ध्यान से काम करते हुए नहीं देखा। गो स्वेकी से कहता है तुम यहाँ अकेले रहने के अच्छा तुम हमारे साथ चलो। गो स्वेकी के पास जाता है। तभी पूरे जंगल में आवाज आना शुरू हो जाती है। तभी अंधेरे में हमें कुछ पोकेमॉन को दिखाया जाता है। तभी ग्लूकी इस आवाज से डर जाता है। गो के पास वापस आ जाता है। तभी गो बोलता है ये क्या है। तभी वहाँ पर बहुत सारे स्वेकी पोकेमॉन आ जाते हैं। तभी गो बोलता है ये गुस्से में लग रहे हैं, शायद ये इनका इलाका है। तभी हमें ग्लूकी के साथ वाले स्वेकी को दिखाया जाता है। वो वहाँ से जा रहा था। स्वेकी को किसी की आवाज आती है और वो रुक जाता है। हमें पता चलता है वो आवाज ग्लूकी की थी जो स्वेकी के साथ ही था। अभी ऐश कहता है ये क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर एक और पोकेमॉन आ जाता है जो कि ग्लूकी का फाइनल एवोल्यूशन था रिलाबूम। वो रिलाबूम कुछ बोलता है जिसकी वजह से सभी स्वेकी पोकेमॉन अपनी दोनों स्टिक्स से सभी जगह पर हिट करके एक म्यूजिक बनाना शुरू कर देते हैं। सभी स्वेकी लाइन वाइज अपनी अपनी स्टिक से एक म्यूजिक बनाते हैं। इस म्यूजिक की वजह से ऐश पिकाचू ग्लूकी डांस करना भी शुरू कर देते हैं। हमें एक स्टिक वाले स्वेकी को दिखाया जाता है। वो स्वेकी भी अपनी स्टिक से मदद से उस म्यूजिक को फॉलो करने की कोशिश करता है। उसके पास एक ही स्टिक होने की वजह से उसका साउंड बाकी से अलग होता है। तो स्वेकी रुक जाता है। तभी ऐश कहता है क्या हुआ। तभी गो बताता है कि स्वेकी अपनी एक स्टिक की मदद से बाकी की तरह नहीं कर सकता। एक स्टिक वाले स्वेकी के पास एक और ग्लूकी एक और स्वेकी आ जाते हैं। स्वेकी और ग्लूकी एक स्टिक वाले स्वेकी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। फिर स्वेकी मना कर देता है, दूसरी साइड चला जाता है। सीन स्किप होता है। मैं ऐश और गो को दिखाया जाता है स्वेकी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी स्वेकी उनके सामने दिखाई देता है पर स्वेकी अपनी स्टिक के साथ एक दूसरी स्टिक को लेकर ड्रम बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था।
थ्योकी की दूसरी स्टिक टूट जाती है, वो स्टिक को फेंक देता है। हमें ऐश और गो को दिखाया जाता है। ऐश कहता है क्या हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हमें एक स्टिक मिल जाए तो काम बन सकता है। गो बोलता है हाँ, लेकिन यह एक अलग फीलिंग देगा। फिर ग्लूकी गो के कंधे से उतर कर थ्योकी के पास चला जाता है। फिर ग्लूकी अपनी स्टिक थ्योकी को देता है, तभी ऐश कहता है ये अपनी स्टिक दे रहा है। हम थ्योकी को दिखाया जाता है जहाँ पर थ्योकी ग्लूकी स्टिक को लेने वाला होता है। फिर थ्योकी ग्लूकी को धक्का दे देता है, उसकी स्टिक नहीं लेता। तभी थ्योकी वहाँ से भी निकलने वाला होता है। फिर थ्योकी को आवाज आती है, वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर ग्लूकी अपनी एक ही स्टिक से पत्थर को ड्रम की तरह बजा रहा था। ग्लूकी काफी ज्यादा सैड था, जिसकी वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है। में ऐश और गो को दिखाया जाता है, वो भी ग्लूकी और थ्योकी को देख रहे थे। तभी थ्योकी ग्लूकी को इग्नोर कर देता है, इसकी वजह से ग्लूकी और भी ज्यादा रोना और उस पत्थर को बजाना शुरू कर देता है। तभी में ऐश और गो को दिखाया जाता है, जो ग्लूकी को देखते हुए कहते हैं प्रिडम बजाकर एक ही स्टिक से ड्रम को बजाया जा सकता है। तभी ये सुनकर ग्लूकी और थ्योकी ऐश और गो की तरफ देखते हैं। कहता है ग्लूकी काफी अच्छा कर रहा है, तुम भी ऐसा कर सकते हो। ऐश और गो थ्योकी को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोलते हैं। फिर हमें ग्लूकी और थ्योकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्लूकी ये सुनकर चुप हो जाता है, अपनी स्टिक थ्योकी को देने की कोशिश करता है। थ्योकी मना करते हुए ट्रेनिंग का ऑप्शन चुनता है, इसकी वजह से ऐश को ग्लूकी भी खुश हो जाते हैं। सीन स्किप होता है, दिखाया जाता है जहाँ पे पिकाचू भाग रहा था और थ्योकी उसे पीछा करने की कोशिश कर रहा था। तभी सीन स्किप होता है, हमें ऐश को दिखाया जाता है। ऐश फार्स से ब्लूटूथ स्पिन यूज करने के लिए बोलता है, ब्लूटूथ स्पिन अटैक यूज करता है। थ्योकी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं रोक पाता। तभी गो ग्लूकी से कहता है अभी हमारे पास मौका है, तो चलो खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। तभी गो ग्लूकी वहीं से जा रहे होते हैं, तभी ग्लूकी को कुछ ऊपर दिखाई देता है। तभी गो भी ऊपर देखता है, पर एक दूसरा थ्योकी और ग्लूकी पेड़ पर बैठे हुए थे, एक स्टिक वाले थ्योकी को देख रहे थे। पेड़ वाला थ्योकी गो की तरफ देखता है, तभी सीन स्किप होता है। गो पेड़ वाले थ्योकी और ग्लूकी कहीं पर जा रहे होते हैं। कुछ देर में वो किसी जगह पर आ जाते हैं। तभी गो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी बेरीज है खाने के लिए, लेकिन उस बेरीज को लाने के लिए चला जाता है। गो देखता है उसके ग्लूकी ने दूसरे ग्लूकी के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया है। तभी गो ग्लूकी के कुछ टाइम पहले वाले फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर ग्लूकी के साथ था। तभी वहाँ पर दूसरा थ्योकी भी आ जाता है बेरीज लेकर। तभी वो थ्योकी कुछ बोलता है, तभी गो कहता है क्या तुम ये बेरीज देना चाहते हो। गो थैंक्स बोलता है बेरीज के लिए। उसके बाद गो बेरीज को ले लेता है। सीन स्किप होता है, दिखाया जाता है ऐश और गो और सभी पोकेमॉन बेरीज खा रहे थे। तो गो ऐश को बताता है जो अभी भी उसके साथ हुआ। ऐश थ्योकी की तरफ देखता है, जहाँ पर थ्योकी ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। स्किप करके हम दिखाया जाता है फारपेस थ्योकी के ऊपर अटैक करता है। थ्योकी अपनी एक ही स्टिक से उसे ब्लॉक कर देता है और थ्योकी फारपेस को चिढ़ाता भी है, जिसकी वजह से फारपेस को गुस्सा आ जाता है। वो थ्योकी को और भी ज्यादा अटैक करता है। थ्योकी उन सभी अटैक से बच रहा था। तभी ऐश बोलता है ये क्या चल रहा है। तभी गो बोलता है शॉर्ट फाइट है। सीन स्किप होता है, मैं ऐश को दिखाया। ऐश पिकाचू से आयरन टेल यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू आयरन टेल यूज करता है, बट थ्योकी अपनी एक ही स्टिक से आयरन टेल को रोक देता है। ऐश फारपेस से भी अटैक करने के लिए बोलता है, तभी फारपेस भी अटैक करता है, पर थ्योकी उसे भी रोक देता है। में दिखाया जाता है पिकाचू भाग रहा था और थ्योकी उसके पीछे था उसे पकड़ने के लिए, और कुछ ही देर में पिकाचू को थ्योकी पकड़ भी लेता है। फिर ग्लूकी और फारपेस थ्योकी के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। अभी थ्योकी अपनी एक ही स्टिक से ग्लूकी और फारपेस को दूर फेंक देता है। ऐश और गो बोलते हैं बहुत अच्छे। तभी हमें दिखाया जाता है पेड़ से दूसरा वाला थ्योकी भी इसे देख रहा था। सीन वापस स्किप होता है, हम दिखाया जाता है ऐश और गो सो रहे थे, क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था ड्रम बजाने की। उसके बाद थ्योकी तेजी से अपनी स्टिक को चलाना शुरू कर देता है, इस वजह से ऐश और गो की भी नींद खुल जाती है। ऐश और गो थ्योकी को देखते हैं, थ्योकी एक ट्री की हेल्प से ड्रम बजा रहा था। ऐश और गो थ्योकी को देखते हुए कहते हैं थ्योकी ने कर दिखाया। थ्योकी बहुत तेजी से चिल्लाता है, जिसकी वजह से जंगल में और भी थ्योकी की आवाज आती है। ऐश कहता है थ्योकी वो तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद ऐश थ्योकी को चलने के लिए बोलता है। स्किप होता है, बाकी सभी थ्योकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी ड्रम प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पर एक स्टिक वाला थ्योकी आ जाता है एक पत्थर के साथ। में ऐश और गो को दिखाया जाता है। गो बोलता है अब वो शुरू करने वाले हैं। सीन स्किप होता है, रिलाबूम को दिखाया जाता है। तभी वो रिलाबूम कुछ बोलता है, तो सभी थ्योकी ड्रम बजाना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टिक वाला थ्योकी भी ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है। काफी अच्छा था, वो रिलाबूम भी इसे एंजॉय कर रहा था। ऐश और गो बोलते हैं ये परफेक्ट है। में रिलाबूम को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्रम्स को बाहर निकाल लेता है, स्टिक्स को भी। तभी रिलाबूम भी ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है। थ्योकी के साथ और इनकी ड्रम की वजह से सभी पेड़ पौधे काफी तेजी से बड़े होने लगते हैं। का ड्रम कंपटीशन भी खत्म हो जाता है और सभी थ्योकी एक स्टिक वाले थ्योकी के पास आ जाते हैं। अभी हमें ग्लूकी को दिखाया जाता है, जो कि इन सभी को देखकर काफी खुश होता है। तो वह ग्लूकी थ्योकी के पास आ जाता है। ऐश थ्योकी को ग्रेट बोलता है। ग्लूकी और थ्योकी में कुछ बातें होती है उनकी लैंग्वेज में। तभी थ्योकी वहाँ से चला जाता है। से ग्लूकी थोड़ा सैड हो जाता है। गो को दिखाया जाता है। गो ग्लूकी से कहता है तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। ग्लूकी गो के सिर पर आ जाता है। तभी गो कहता है तुम क्या कर रहे हो।
गो को याद आता है ग्लूकी वही कर रहा है जो त्वेके ने ग्लूकी के साथ किया खुश होने के लिए। उसके बाद गो को पता चल जाता है कि ग्लूकी उसी के साथ रहना चाहता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर बनने की कोशिश करूंगा। ऐश और गो भी वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ अपना एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तो बाय बाय।